राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। विधायक प्रमोद रेणवाल ने शिविर का किया शुभारंभ। लोगों को योजनाओं की दी गई जानकारी। कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। प्रदेश प्रवक्ता ने संगठन उपाध्यक्ष को दी नसीहत। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उसका सही से करें निर्वहन। जिहाद शब्द को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिहाद शब्द को सकारात्मक कहा तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के जिहाद की परिभाषा जानने के लिए भाजपा को गूगल कर लेना चाहिए। व्यापारियों का जीएसटी अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी रिकवरी के नाम पर व्यापारियों का पंजीकरण किया जा रहा रद्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर रुद्रपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुराने बकाया जीएसटी एवं वैट रिकवरी की कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न करने का राज्यकर विभाग पर आरोप लगा दिया है, जिसको लेकर व्यापारी राज्यकर विभाग के अपर आयुक्त से मुलाकात कर चुके हैं। व्यापारी नेताओं का कहना था कि विभाग ने पुराने बकाया जीएसटी रिकवरी की कार्रवाई के नाम पर व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया है, जबकि विभाग ने वर्तमान में रिकवरी नोटिस भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षों बाद भी निस्तारण नहीं हो पाया है, फिर भी जबरन वसूली की जा रही है। लोगों ने अपने जो एडिशनल कमिश्नर हैं, हमने उनसे बातचीत करी है कि इस समय जीएसटी विभाग का द्वारा जो वैट को लेकर जो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, जीएसटी के मामले में वैट के मामले लेकर चल रहे हैं, कुछ मामलों में हमें विभाग हरिशमेंट कर रहा था। उसकी जानकारी हमने एडिशनल कमिश्नर वर्मा जी को दी है और हमने उनको बताया और हमने प्रमाण से भी बताया। तो उन्होंने आज इस बात को सार्वजनिक से माफ़ी मांगी है। मैंने गलत हो गया तो उनका गलती हुई है। तो हमारा कहना ये है कि देखिए, हमें किसी माफ़ी नहीं मंगवानी, हमें बात करनी सिर्फ हरिशमेंट ना हो, किसी व्यापारी का नुकसान ना हो। व्यापारी गाड़ियाँ 3-3, 4-4 दिन खड़ी हैं, टारगेट पूरे करने के लिए, मार्च क्लोजिंग करने के लिए हरिशमेंट चल रहा है। तो आज उत्पीड़न के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ हमने अधिकारी को बात बताई है और मुझे भरोसा है कि इसके बाद अधिकारी ने भी संज्ञान में ले लिया, अपने अधिकारियों को बुला लिया ऊपर, जो उनके नीचे अधिकारी थे। मुझे भरोसा है कि इसके बाद अब कोई भी उत्पीड़न व्यापारी के साथ नहीं है। लोगों ने अपने जो एडिशनल कमिश्नर लोहाघाट में खेलो इंडिया साइंस सेंटर में खिलाड़ियों की रिक्त सीटों को पूर्ण करने के लिए ट्रायल आयोजित किया गया। साथ ही जिला क्रीड़ा अधिकारी के निर्देश पर कोच मोहन सिंह राणा ने खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट के माध्यम से रिक्त सीटों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की। वहीं ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसके अलावा जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं साई सेंटर के कोच मोहन सिंह राणा ने सभी प्रतिभागियों को ट्रायल से पहले सभी इवेंट्स की बारीकियां साझा की व बैटरी टेस्ट के नियम भी उन्होंने बताए। आज खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट समन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुछ सीटें रिक्त चल रही थी और उनको फिल करने के लिए डीओसो सर जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में आज बैटरी टेस्ट के थ्रू बच्चों के चयन के लिए टेस्ट लिए गए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिया और मैक्सिमम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारी संख्या में बच्चे भी आज आए थे। आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल बिंदु खता पहुंचे, जब प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एससी विभाग को मजबूत किए जाने पर मंथन करते हुए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया गया। इस दौरान कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इस सौदे को हम रखना चाहते हैं। दालकुआ के अंदर संगठन बहुत मजबूत है और ताकत से आगे बढ़ेगा और हमें लगता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं संगठन को धरातल पे
हमारे ब्लॉक से लेके बूथ तक, बूथ से लेके जिला और नगर तक लेने का हम काम करेंगे। दिवसीय दौरा था और इसमें कार्यकर्ताओं के, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ा जोश है। बड़े जोश के साथ वो न केवल मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातों को मुझे सामने शेयर कर रहे हैं और जो जनता हित की जो बातें हैं उसका मुझे बता भी रहे हैं, ताकि उन बातों को हम, जनता की जो बातें हैं उनको ले आकर एक संघर्ष की रूपरेखा बनाएं। जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, उनको तकलीफों को लड़ने का काम करें। ऐसा मुझे कार्यकर्ताओं से जब बल मिल रहा है, मैं उसके साथ चल रहा हूँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल जी एससी विभाग के, उनका स्वागत कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे एससी विभाग के, उनसे हमने, हमारे मदन लाल जी से उनसे मुलाकात करवाई और मदन लाल जी से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को सुना। और उनका कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो भाजपा की जो नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उनको सभी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। हल्द्वानी में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की, जिसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को आरटीई मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नए शिक्षण सत्र से पहले सभी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को सरकार संबंधित सभी नियम और कानून से अवगत करा दिया गया है। साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में, जो सीबीएसई की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी, एसडीएम पारितोष वर्मा जी और एआरटीओ सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। लोहाघाट में आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के हिमगीर और वन विभाग ने गंगा मिशन स्वच्छता अभियान के तहत लोहावती नदी को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया है। जब मंगलवार को आईटीबीपी के इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक हिमवीरों और वन कर्मियों ने लोहावती नदी की सफाई की है। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों और वन विभाग के कर्मियों ने नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। लोहावती नदी हो या कहीं पर भी हो, उसमें कूड़ा कचरा या बोतल, इस टाइप की प्लास्टिक की चीज़ें न फेंकें, एक जगह उसको इकट्ठा करें। आजकल जो है घर घर जो है यहाँ पर से नगर पालिका ने गाड़ी चला रखी है, उसमें उस चीज़ को डालें ताकि वो दूर एक जगह पर, वहाँ पर वो जहाँ पर इस जगह को फेंकने का बना रखा है वहाँ पर वो डालें। मैं समस्त जनता से अनुरोध करूँगा कि नदी को गंदा न करें, उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक इस तरह की चीज़ें न फेंकें। जगह 2 वर्ष पहले भी हुआ था, तो इससे सभी लोगों को ये सीख, ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने साफ सफाई रखें और नदियों को गंदा न करें। लोहावती नदी हो। मसूरी सेंट मैरी हॉस्पिटल को खोले जाने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि बुधवार को जॉली ग्रांट अस्पताल के डायरेक्टर विजय धस्माना और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सेंट मैरी अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं विजय धस्माना ने बताया कि सेंट मैरी अस्पताल जर्जर हालत में नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल्द मसूरी नगर पालिका से वार्ता कर अस्पताल को खोले जाने को लेकर काम किया जाएगा। जैसे शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर कुछ किया जा सके। आज एक प्रस्ताव आया नगर पालिका की तरफ से और मैं यही देखने आया था कि क्या यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भवन तो ठीक स्थिति में है, अब आगे बैठ के नगर पालिका जैसा विचार करेगी उसके साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर के फिर हम एक प्रस्ताव बनाएंगे और उस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे क्या यहाँ पे हो सकता है। लेकिन संभावना पूरी है कि यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल चल सकता है। मसूरी वासियों की ज़रूरत है सेंट मैरी हॉस्पिटल का खुलना, इसलिए भी हमारी प्राथमिकता में सेंट मैरी हॉस्पिटल है और उसी के चलते आज धस्माना जी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया है, उन्होंने
पॉजिटिव बातचीत करी है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सेंट मेरी हॉस्पिटल का उद्धार होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नए संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य में अप्रैल में शुरू हो रही चारधाम यात्रा और कांग्रेस के सोशल मीडिया पर लड़ाई के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने TV24 से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड कांग्रेस अब 2027 के चुनाव के लिए जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस वक्त हमारा मौजूद है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनसे बात करने जाए। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धस्माना जी, एक नई जिम्मेदारी मिली है, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके लिए सरकार से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग राज्य में कांग्रेस को किस तरह से वापस लाएं उसके लिए संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उसमें सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। राज्य बनने से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी राज्य में कभी नहीं रही जो आज बेरोजगारी है। बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अनुशासन के फ्रेम में जो कुछ आता है उस सब को हम लोग समाहित करेंगे। अनुशासन का मतलब अनुशासन। अब मैं ही अगर मीडिया में अनुशासन तोड़ने लग जाऊंगा तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन है और सब लोगों को डिसिप्लिन समझना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर TV24 से खास बात की। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। उत्तराखंड को तो अल्मोड़ा में राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर ताड़ीखेत क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ रानीखेत विधायक प्रमोद जैनवाल ने किया। साथ ही विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। शिविर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, राशन कार्ड सुधार समेत विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं 27 शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास को लेकर के जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जो 3 साल में विकास का रिकॉर्ड तोड़ा गया, उसी के संबंध में आज यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 से भी ज़्यादा समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया गया। इसी के साथ हमारा महिला समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की गई। स्थानीय उत्पादनों को किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार किया जाए, ये भी आज यहाँ पर किया गया। हमारे उत्तराखंड में जिहाद शब्द को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौ ने जिहाद शब्द को सकारात्मक रूप में देखा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को जिहाद शब्द को लेकर घेरा है। कहा जिहाद की परिभाषा जानने के लिए भाजपा को गूगल कर लेना चाहिए या अपनी पार्टी के मौलानाओं से उसकी परिभाषा जाननी चाहिए। उत्तराखंड भाजपा के कुछ नफरती चिंटुओं ने, बेरोजगारों ने आज मुझे मेरे जिहाद शब्द के इस्तेमाल के ऊपर घेरने की पूरी कोशिश की है। मैं उन चिंटुओं से कहना चाहती हूँ, उन अनपढ़ों, उन कुपड़ों से कहना चाहती हूँ कि मुझको घेरने से पहले डिक्शनरी तो देख लेते। डिक्शनरी तो नहीं, कम से कम गूगल देख लेते। गूगल भी नहीं तो कम से कम अपने मौलानाओं और उलेमाओं से पूछ लेते, जो वो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन मुफ्ती शामुन काजमी बिठा रखा है, उससे पूछ लेते। तो कहीं ना कहीं जिहाद शब्द का इस्तेमाल, मैं आज भी अपने शब्दों पर अडिग हूँ। एक बदलाव, एक चेंज, एक रेवोल्यूशन, एक स्ट्रगल, एक संघर्ष को जिहाद कहते हैं। आप थूकने वाला खाने में जो अपराधी है उसको आपने जिहादी बना दिया। जो भूमि कब्जा कर रहा है वो प्रदेश का अपराधी है, आपने उसको जिहादी बना दिया। देखिए, जिहाद शब्द को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिभाषित किया गया है, मुझे लगता है उनके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिहादियों को समर्थन है। और पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारे देवभूमि प्रदेश में कई घटनाएं, लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आई, लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आई और थूक जिहाद की अनेकों घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर के सरकार के द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब इस बात का मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी
जिस प्रकार के भी जो जिहाद यहाँ चल रहा है, चाहे लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें या थूक जिहाद की बात करें, कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं उसमें समर्थन है। तो प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर 5,000 रुपए की ईद किट देने का घोषणा की है, जिस पर अब प्रदेश भर में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। इसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, न कि देश और राज्य के विकास से कोई सरोकार रखना। उन्होंने बीजेपी सिर्फ पर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अंकिता भंडारी वाला वीआईपी अभी तक सामने नहीं आ पाया। वो लड़की मरने से पहले लिख के गई एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये उसको कमरा बता रहे हैं वीआईपी को। तो ये एक बेशरम पार्टी और बेशरम सरकार है और निश्चित ही इतिश्री इनकी होने वाली है बहुत जल्दी और निश्चित ये निंदनीय है। और जो ये काम कर रहे हैं ये केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं जिससे देश का नुकसान हो और इनको फायदा। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के विवादित बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है, जहां हरिद्वार के साधु संतों ने बयान की कड़ी निंदा की और इसे सनातन धर्म पर हमला भी करार दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। संतों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ऐसे बयान देकर समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन विरोधी बातें कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाएं बनाने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि सनातन में जन्म लेने के बाद भी अखिलेश यादव को गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गोधनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है जिसका हर एक समाज विरोध करेगा। इसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते थे। आजकल के नेताओं के बयान सुनकर तो लगता है कि भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। बड़ा सोचनीय, बड़ा विचारणीय ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध बाजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चलाकर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर एसडीएम अजय वी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। रुद्रपुर में भाजपा से निष्कासित पार्षद शिव कुमार गंगवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा एसएसपी कार्यालय पहुंची और क्राइम एसपी निहारिका तोमर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिव कुमार गंगवार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की है। उससे पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस शिव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर जो पीड़िता है, होली वाले दिन पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उसको उस समय कप्तान साहब मणिकांत मिश्रा जी ने जांच करके और पास्को का मुकदमा लगाया
पर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने भी अपनी समाज में एक छवि बचाने के लिए फौरी तौर पर उसको 6 साल के लिए निकाल दिया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में खड़े हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की देरी हो रही है। तो हमारा कहना है कि एक तरफ डबल इंजन की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो क्या हम सारी जनता यही समझे कि हमें बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता से बचाना है? यहाँ पर जो पीड़िता है। रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की है। एसटीएफ दौरान टीम को कई मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी दवाई तो कई मेडिकल स्टोर पर नियमों के विरुद्ध काम किया जा रहा था। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान अनियमितता मिलने पर 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को भी सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से मेडिकल स्टोर को बंद भी करा दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महोदय के नेतृत्व में छापामारी की कार्रवाई मेडिकल प्रतिष्ठानों पे की जा रही है, जिसके क्रम में कुल 4 मेडिकल स्टोरों का अभी तक निरीक्षण किए जा चुके हैं। 4 में से 3 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस सस्पेंशन के लिए कैंसिलेशन के लिए लिख दिया गया है और मौके पे दुकान बंद कराई है। इनका कारण एक तो अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्रय विक्रय औषधियों के क्रय विक्रय के रिकॉर्ड्स का सत्यापन न हो पाना, फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर का मौजूद न होना, इन कारणों के चलते इनका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई और मौके पे बंद कराया गया। हमारे जो साथ में आपका चिकित्सा विभाग तैयार रखे हैं डॉक्टर पंकज माथुर जी, उनके द्वारा जो इसमें तो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। एक्स्ट्रा मशीन वगैरह भी लगा रखी है, हाँ वो सब उनके द्वारा की जाएगी चिकित्सा विभाग के द्वारा। तो उत्तरकाशी में सुप्रसिद्ध धार्मिक वारुणी यात्रा का आज शुरुआत हो चुका है। वहीं चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोसी वारुणी यात्रा वर्णावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा जिसमें कि पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है। 15 किलोमीटर पंचकोशी पैदल दूरी वाले यात्रा मार्ग पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी है। इसलिए यहाँ पे पंचकोसी यात्रा वारुणी की यात्रा करने जा रहे हैं। ये 15 किलोमीटर की यात्रा है। हमने सुना कि अगर कोई पैदल यात्रा करते हैं तो हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। पंचकोशी यात्रा है, लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा है, जो यहाँ वारुणी नदी से शुरू होकर के और ऊपर सिकरेश्वर महाराज से लेकर के यहाँ 80 गंगा में स्नान करने के बाद समाप्त होती है। इस यात्रा का बहुत ही महत्व है और बहुत ही पुण्य है। इस यात्रा का जो महत्व है वो अनेकों कहानियों में, अनेकों पुराणों में इसका विवरण आ रखा है। और काशी विश्वनाथ जी की यह यात्रा बनारस के बाद उत्तरकाशी शहर ही एक ऐसा शहर है जहां धूमधाम से और उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। इसलिए यहाँ पे पंचकोसी यात्रा वारुणी की यात्रा करने जा रहे हैं। तो गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी। अल्मोड़ा के पांडे खोला बाईपास के पास जंगलों में आग को तेजी से बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। डीएफओ ने बताया कि आग बारिश की संभावना कम होने से वनाग्नि की चुनौती और भी बढ़ सकती है। की बात करें तो मौसम विभाग का भी अनुमान यही है कि कोई भी बारिश नहीं होने वाली है, तो आने वाले दिन जो हैं काफ़ी मुश्किल होंगे। उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों की सहभागिता होगी और हमें सपोर्ट मिलेगा और हम पूरी तरीके से जो वनाग्नि काल है उसको हम अच्छे से कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। की बात करें तो मौसम विभाग का भी अनुमान यही है कि कोई उत्तराखंड में अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 मार्गों पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई। राज्य में इस बार शीतकालीन यात्रा भी हुई थी और चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को चारधाम आकर दर्शन करने के लिए कहा है। इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए, चारधाम यात्रा जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की जो यात्रा हमारी शुभारंभ होने वाली है, उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कामों में जुटी हुई है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको एक व्यवस्थित
और सुरक्षित यात्रा मिले, उनको चार धाम के रूटों पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार कार्यों में जुटी हुई है। देखिए, चार धाम यात्रा जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ की जो यात्रा। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।